हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे डिस्कशन के लिए क्लास 12th हिस्ट्री में है, चैप्टर नंबर 2 और बुक नंबर 1। और इस टॉपिक का नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, यानी कि अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। तो बच्चों, हमको ये समझना है इस टॉपिक में कि जो अभिलेख होते हैं या जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनसे रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स जो आर्कोलॉजिस्ट को आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। मैं आपको एक बार एक इंस्क्रिप्शन या एक एविडेंस जो है हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक कॉपर प्लेट का एग्जाम्पल है। ये क्या पूरा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये है कॉपर प्लेट, ठीक है, ताम्रपत्र इसको बोला जाता है। और इसमें जो है ये देखिए जो बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी स्क्रिप्ट में ये लिखे गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और एक तरह से यही इंस्क्रिप्शन है। तो आपको एक डेफिनेशन में फिर से बता रहा हूँ कि इंस्क्रिप्शन इज़ द राइटिंग ऑन एनी हार्ड सरफेस लाइक स्टोन एंड लाइक ऑन एनी मेटल, ठीक है, कि अभिलेख किसी पत्थर पर या फिर किसी कठोर सतह पर, जैसे धातु की सतह पर लिखे गए लेख होते हैं, ठीक है, तो वो अभिलेख कहलाते हैं। महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज टू नो अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री और आवर मिडाइवल हिस्ट्री। तो यहाँ पर लिखा है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका 6th सेंचुरी CE। तो ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है 6th सेंचुरी CE का, कब का है, 6th सेंचुरी CE मतलब 600 ईस्वी का। कर्नाटक से हमको कॉपर प्लेट में कन्नड़ लैंग्वेज में ये आपको मिला हुआ है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यानी ताम्रपत्र अभिलेख है। तो अब इसी के रिगार्डिंग हम आपको एक पूरा वीडियो यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ ऊपर। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस। जैसे कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, वो किसी धातु की सतह पर यानी कि मेटल सरफेस पर, या इसके अलावा आपके आते हैं स्टोन सरफेस पर लिखे गए होते हैं, या पिलर्स पर हो गए, या किसी बर्तन यानी यूटेंसिल पर हो गए, या किसी टूल पर हो सकता है। तो एवरीथिंग विच इज़ रिटन ऑन एनी हार्ड सरफेस दैट इज़ वेरी लाइक मच इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इतिहास में, ठीक है, जो भी लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि अशोका द किंग, अशोक जो राजा था, उसने अपने अभिलेख जो है पूरे भारत में जो है रॉक पिलर या पिलर्स इंस्क्रिप्शन हो गए, यानी कि अभिलेख जो अशोक ने है रॉक एडिक्ट की फॉर्म में, यानी कि स्टोन्स को बड़े पैमाने पर उसने यूज़ किया है, जिसमें उसने अपने मैसेजेस अशोक ने लिखवाए हैं। तो ये क्या अभिलेख हैं। इसी तरीके से उसने जो आयरन का पिलर्स है उसमें भी अपने मैसेज अशोक ने लिखवा रखे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे राजा करते थे। तो ये ऐसे जो बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, उनको पढ़ने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो वही इससे रिगार्डिंग टॉपिक है। नाउ प्रोबेबली एविडेंट देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील। यहाँ पर जो है अभिलेख शास्त्र में, जैसे एपिग्राफी का मतलब क्या है, एपिग्राफी मीन हिंदी में होता है अभिलेख शास्त्र। एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ लाइक all the inscriptions. This is the स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, दैट इज़ कॉल्ड द एपिग्राफी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी आती हैं। सारी चीज़ों को अभिलेख स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। यदि आपको 2000 साल पुराना कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है सारी प्रॉब्लम्स आपकी उससे सॉल्व हो जाए। है क्या दिक्कतें, समटाइम्स कई बार क्या होता है, देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस, कई बार तकनीकी सीमाएं होती हैं जिसके कारण हम अभिलेखों के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर सम लेटर्स आर फेंटली इनग्रेव्ड, कुछ अभिलेख कई बार फेंटली इनग्रेव्ड होते हैं या हल्के उत्कीर्ण होते हैं जो पूर्णतया पढ़े नहीं जा सकते, स्टोर फेंटली इनग्रेव्ड होते हैं। एंड दस कंस्ट्रक्शंस आर अनसर्टेन, यानी कि वो क्यों बनाया गया,
क्या इसका मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो आपको दिखाया गया था, ये वाला, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, इंस्क्रिप्शन सब पढ़ने में आ रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए इनको हल्के ढंग से, मतलब बहुत लाइटली लिखा गया होता तो हम पढ़ नहीं पाते, तो इसका सोर्स के रूप में हिस्ट्री के लिए हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। दूसरा जो एग्जांपल आपके पास लिखा गया हो कि इंस्क्रिप्शंस की और क्या क्या लिमिटेशंस है, आप सारी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कि इस सम आल्सो इंस्क्रिप्शंस में बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग। कुछ अभिलेख ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ अक्षर उनसे, लेटर्स जो होते हैं इंस्क्रिप्शन से, वो डैमेज हो सकते हैं या मिसिंग हो सकते हैं। किसी भी लिपि में लिखा हो, चाहे वो देवनागरी में हो, चाहे वो किसी और में हो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हो, संख स्क्रिप्ट में हो, अगर लेटर मिसिंग होंगे तो यानी शब्द नहीं होंगे किसी अभिलेख में पूरे, या मिट गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, डैमेज होंगे, तो अभिलेख का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको सीधे दिखाना चाहूँगा यहाँ से, किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस को देखिए आप, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप क्लियरली बहुत चीज़ें, ये वाला जो पूरा एरिया है बहुत क्लियरली आप नहीं देख पाओगे। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, ये एक अभिलेख है, और ये किसी प्रॉपरली किसी पेपर पर या भोजपत्र पर लिखा गया है शायद। तो ये एक पूरा संस्कृत लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट भी मैं भी खैर मुझे कंफर्म नहीं कौन सी स्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा लिखा गया कुछ लाइटली, बहुत कुछ अक्षर जो है आपको लगेगा कि मिट गए होंगे, हल्के हल्के हैं। तो यहाँ पर ये अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ लेटर्स मिसिंग मुझे लग रहा है, कुछ लेटर मिसिंग भी हो सकते हैं, या कुछ डैमेज भी हो सकते हैं। भाई कि आप पानी पड़ गया, आपको पता है आप कुछ लिखते हो, अगर पानी की बूंद गिर जाए लिखने के दौरान तो क्या होगा, पढ़ नहीं पाओगे उस अक्षर को। तो सम इंस्क्रिप्शंस आर लाइक वर्ड्स, लेटर्स आर मिसिंग इफ और सम आर डैमेज्ड, सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी विल नॉट नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये भी कई बार हो जाता है। अगला टॉपिक की तरफ हम देखेंगे। अब अगर आप अगला तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, बिसाइड्स इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। ये वाला प्रॉपर लाइन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन। जिस वर्ड का, जिस भी शब्द का प्रयोग किसी अभिलेख में किया गया होगा प्राचीन काल में या पुराने समय में, उसके पर्टिकुलर जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, बिल्कुल सही अर्थ को हम नहीं कह सकते कि वास्तव में हम सही अर्थ उसका समझ जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ विच मे बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ टाइम। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं किसी विशेष स्थान में ही प्रचलित रहे हों, उस ज़माने में उसका वह अलग अर्थ रहा हो, आज को हम अलग शब्द से कह रहे हों, या वो किसी और समय का हो। ठीक है, मैं इसमें एक सीधी सी बात आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि किसी इंस्क्रिप्शन में संस्कृत में कोई वर्ड लिखा होगा, या किसी और भाषा कोई वर्ड लिखा होगा, कोई भी वर्ड लिखा, स्वान लिखा हुआ है, और 10,000 साल बाद कोई ढूंढ के कोई अभिलेख कोई पढ़ता है, तो तब तक पता चला कि वो स्वान शब्द का अर्थ हम कुछ और ही समझ रहे हैं, और उन्होंने स्वान किसी और के संबंध में प्रयोग किया है। यानी कि जिस इंस्क्रिप्शन को हम पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मीनिंग हम समझ रहे हैं उस वही मीनिंग की वो बात कर रहा हो वह अभिलेख। हो सकता है उसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हम कोई भी बहुत सारे वर्ड इस तरह के ढूंढने पड़ेंगे हमको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आज कोई वर्ड यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव आज हम लिख देते हैं, और 10,000 साल बाद कोई इस पेन ड्राइव वर्ड को कहीं लिखा हुआ उसको किसी को मिलता है, तो इस पेन ड्राइव का वो पहले पेन का वर्ड का मीनिंग निकालेगा। तो पेन का मीनिंग हिंदी में वर्ड मान लीजिए उसने माना कलम, हाथ से लिखते थे जी, और फिर ड्राइव का मतलब चलाना, ड्राइविंग करना, तो यानी कि पेन चलाना। लेकिन एग्जैक्टली पेन ड्राइव का मतलब ये नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आज हम पेन ड्राइव जो बोल रहे हैं वो एक तरह से एक पर्टिकुलर आइटम के लिए बोल रहे हैं। तो पेन ड्राइव एक डिवाइस होती है जिसमें हम डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं आज, और पेन ड्राइव बोलते हैं। अलग अलग देखो, ड्राइव का मतलब अलग होता है, पेन का मतलब अलग होता है। तो कुल मिलाकर के इंस्क्रिप्शन भी ऐसे ही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
किसी वर्ड का यूज़ हो रहा है और हज़ारों साल बाद वो अभिलेख में इंस्क्रिप्शन किसी और को मिलता है, तो हो सकता है उस वर्ड का मीनिंग वो कुछ और लगा ले। इसलिए आज भी कई अभिलेखों के जो शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं उनमें समस्याएं आती हैं। हो सकता है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल सही अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगला चलता है। समस्याएं क्या है? यू विल रियलाइज दैट स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीडिंग इंस्क्रिप्शन। आज भी हमारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस हैं, वो डिबेट कर रहे हैं, विवाद हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कि जो इंस्क्रिप्शंस के अभिलेखों को पढ़ा जा रहा है उनको किस तरीके से विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, उनकी मीनिंग कैसे निकाली जाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडस वैली के इंस्क्रिप्शंस आपने देख रखे हैं, तो उनको पढ़ने में कितनी समस्या आ रही, कोई समझ ही नहीं पाया। ठीक है, आदर की तरफ चलते हैं। ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड। आज भी हज़ारों अभिलेख अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, बट नॉट ऑल हैव बीन डेसिफर्ड। ये लाइन कर लीजिएगा, नॉट ऑल हैव बीन डेसिफर्ड। अभिलेख तो हज़ारों मिल गए हैं, हज़ारों, लेकिन सभी नहीं पढ़े जा सके, सबके अर्थ नहीं निकाले जा सके। एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमको पता है आपको कि एविडेंसेस मिले हुए हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए इस तरह के, अब यहाँ पर ये देखिए कोई स्क्रिप्ट है ये, तो इनको पढ़ना समझना बड़ा कठिन है। तो सारे अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है और उनको समझ नहीं पाए हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑल आर नॉट डेसिफर्ड, सबके अर्थ नहीं निकाले जा सकते हैं, ना निकाले गए हैं अभिलेखों के ना। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम एक हमारे हिस्ट्री में आर्कोलॉजिस्ट लोगों के सामने आ जाती है। ठीक है, और उन सबको जब समझ नहीं पाए तो उनको पब्लिश भी नहीं किया गया और ट्रांसलेट भी नहीं किया गया है। मैनी मोर इंस्क्रिप्शंस मस्ट हैव एग्जिस्टेड, और हो सकता है कि जो हमें मिले हैं उसके अलावा भी अभिलेख हों जो हमें अभी और जो हम नहीं ढूंढ पाए जिनको, विच हैव नॉट सर्वाइव्ड द रेवेजेस ऑफ टाइम, और कई अभिलेख तो समय के साथ ही नष्ट भी हो गए हैं, तो पूरे हमको तो मिले भी नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी रहे हों। सो व्हाट इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट इज़ प्रोबेबली ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो जो भी अभिलेख हमको मिलते हैं, अभिलेख शास्त्रियों को, एपिग्राफिस्ट स्कॉलर्स को, वो एक ओनली अ परसेंटेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस वी फाउंड, हमको थोड़े से ही हिस्से में अभिलेख मिले हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अभिलेख नष्ट हो गए हों और हमको जो मिल रहा है पढ़ने के लिए वो सीमित ही मिल रहा है। There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscriptions. जिसको हम महत्वपूर्ण आज समझते हैं राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जरूरी नहीं कि वो सब कुछ अभिलेखों में लिखा गया हो, उसको वर्णन किया गया हो। फॉर इंस्टेंस, routine agricultural practices and the joys and sorrows of the daily existence find no mention in inscriptions, which focus more often than not on grand unique events besides। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अभिलेखों में तो मुख्य रूप से होता क्या था पहले के ज़माने में, मुख्य रूप से बड़े बड़े राजनीतिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। अभिलेख अगर आप इंस्क्रिप्शन अशोक का पढ़ोगे तो अशोक के बारे में होगा, बौद्ध धर्म के बारे में होगा, पॉलिटिकल बातें होंगी, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी के संबंध में, कृषि के संबंध में, लोगों के दुख पीड़ा के संबंध में, खुशी के संबंध में, डेली एग्जिस्टेंस, लोग डेली वेज में क्या काम करते थे, ये सब कुछ अभिलेखों में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो और होता क्या है कि जो अनोखी अनोखी उपलब्धियां राजाओं की, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी बैटल्स को जीतना, उनका, ये सारी चीज़ें अभिलेखों में होती हैं। ठीक है, तो द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑलमोस्ट इनवेरेबली प्रोजेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु कमीशन देम, एज सच दे नीड टू बी juxtaposed with other perspectives so as to arrive at a better understanding of the past। or the inscriptions that is mostly commissioned by the important person or any king, ruler and any type of
rich person, so they are only the perspective of a person showing, है ना, not complete scenario. We cannot see the complete scene of the society from the inscriptions, ठीक है। तो एक अभिलेख जो होता है मुख्य रूप से वो किसी बड़े व्यक्ति, शासक का, किसी खास आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाए तो वह अशोक का पर्सपेक्टिव है, लेकिन कोई किसान है मान लीजिए, तो उसका अभिलेख तो हमको मिलता ही नहीं, तो उसकी समस्या, उसका दुख क्या है हम नहीं समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमेशा अभिलेख किसी खास व्यक्ति का एक पर्सपेक्टिव ही दिखाते हैं। भाई कोई अपना बोर्ड लगा रहा है, पत्थर पे कुछ लिखवा रहा है, तो भैया उसी का तो पर्सपेक्टिव होगा। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो थोड़ा सा आपके सामने लंबा बन गया है, उसको उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। मैं एक बार कुछ झलकियाँ आपको इंस्क्रिप्शंस के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पर्टिकुलर जो ताड़पत्र पर ये जो पूरा एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। अगर यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अगर ये स्क्रिप्ट में ये वर्ड्स कुछ डैमेज हो जाएं तो कैसे मीनिंग निकलेगा। फिर जो वर्ड का मीनिंग हम समझ रहे हैं क्या वह रियल में एग्जिस्ट करता है आज भी, क्या वही अर्थ जो हम समझ रहे हैं वही अर्थ उसका अर्थ है, ज़रूरी नहीं है। सारे अभिलेखों का अर्थ नष्ट अभिलेखों का अर्थ नहीं निकाला जा सके। कुछ लिपियां ऐसी है जिनको पढ़ा ही नहीं जा सका, जैसे इंडस वैली की बात करो, ये भी है। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ये किसी का अशोक के शिलालेख से शायद लिया गया है। तो यहाँ पर आप सारे वर्ड देख पा रहे होंगे, ये बहुत हल्के हल्के हैं, तो हल्के फेंटली इनग्रेव्ड दिख रहे हैं आपको। सम आर डैमेज्ड हैं, तो सब फेंटली इनग्रेव्ड, सम आर डैमेज्ड, नो वी डू नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स, ये भी है प्रॉब्लम। पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर है, किसी खास आदमी का पर्सपेक्टिव, जिसमें अशोका का पर्सपेक्टिव होगा। इसमें इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिटेल्स तो होंगी, बट नॉर्मली एग्रीकल्चरल डिटेल्स वगैरह नहीं होंगी। तो इस इंस्क्रिप्शनल एविडेंस जो एविडेंसेस हैं उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं। यहीं पर देख लीजिए ये जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, ये वाला, ये बीच में जो चिन्ह बने ये लिपि है। अब इसको अगर नहीं पढ़ पाए होंगे तो ये अनडिसिफर्ड रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपके सामने जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। तो उसमें आपके पास बहुत सारे चीज़ें लिखने के लिए आ जाती हैं, और वो इस तरह से आती हैं कि उसमें आपको लिखना ये पड़ता है कि सम इंस्क्रिप्शंस आर फेंटली इनग्रेव्ड, ऑल आर नॉट डेसिफर्ड, सबको नहीं पढ़ा जा सका है। इसके अलावा सम आर लेटर्स आर डैमेज्ड एंड मिसिंग, इसके पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन ओनली, नॉट अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, ओनली शोइंग इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्ट्स। द इंस्क्रिप्शंस, all inscriptions are not found, only the some percentage of inscription we found from the important sites। ओके, तो ये मैंने जल्दी में बहुत डिस्कशन किया है। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।